हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप भी ऑनलाइन गेमिंग कोई भी गेम खेलते हैं और उसके लिए देख सीधी सी बात है कि अभी आपको आपका इनकम टैक्स फाइल करना होगा, उससे रिलेटेड कई सारे आपके मन में कन्फ्यूजन्स होंगी कि कौन सा आईटीआर फाइल करें, कौन कौन सा गेम इंक्लूड होता है, नॉर्मल जो टैक्स रेट है वही लगेगा, थ्रेशहोल्ड कुछ है, रिबेट कितनी है। तो सारी चीज़ें आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले देखेंगे ऑनलाइन विनिंग का जो सेक्शन होता है वो होता है 115 बीबीजी। मतलब जो आपका ऑनलाइन विनिंग जो भी आप करते हैं, ऑनलाइन कोई भी गेम खेलते हैं, रमी रमी सर्कल खेलते हैं, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गेम जिससे आपको इनकम आती है, जिससे आप अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो उसका जो भी आपका इनकम होता है वो सेक्शन 115 बीबीजी में जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि ऑनलाइन जो विनिंग होता है इसमें आपके कौन कौन से गेम्स जो है वो कवर्ड होते हैं, वो देखेंगे। नेक्स्ट जो टीडीएस जो आपका डिडक्ट होता है, क्योंकि जब भी आप अपना अमाउंट विड्रॉल करेंगे या फिर आपका जो क्लोजिंग होगा, जब भी आप उसको विड्रॉल करेंगे तो आपका टीडीएस कटेगा। तो टीडीएस कटेगा तो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से कटेगा, और आपको उसको कैसे उसको देखना है और वापस लेना है, कितने चांसेस है वापस आएगा, या और भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। नेक्स्ट है इनकम टैक्स रेट। अब नॉर्मल इनकम टैक्स रेट जो 5, 10, 20 जो भी आपका थ्रेशोल्ड लिमिट होती है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो टैक्स रेट जो नॉर्मल होता है इनकम सैलरीड पर्सन या बिजनेस पर्सन के लिए, किसी के लिए भी जो इनकम टैक्स रेट होता है वो लगेगा, या कुछ स्पेशल आपके लिए इनकम टैक्स होती है। नेक्स्ट है आईटीआर फाइलिंग। अब आईटीआर आप सभी जानते हैं 4 टाइप्स की होती है, 1, 2, 3 एंड 4। तो आपको कौन सी वाली आईटीआर फाइल करनी है। ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए कि आपका गेम है, बिजनेस है, तो आप आईटीआर 4 फाइल कर दें, या ठीक है आईटीआर 1 में आप अदर्स में दिखा दें। पॉसिबल है, अभी हम क्लियर जो है सबको देखेंगे। तो सबसे हम पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से गेम्स जो है कवर्ड होते हैं। हमारे 4 टॉपिक्स में से फर्स्ट ये टॉपिक है। तो इसमें जो आपके गेम्स कवर्ड होते हैं, कोई भी फैंटेसी गेम है, ड्रीम इलेवन है, माई इलेवन सर्कल, पोकर, रमी, या और भी तरह के गेम्स है वो भी इसमें जो है इंक्लूड होंगे। मेनली जो है ये गेम्स जो है आपके इसमें आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है टीडीएस, जो किसके अंदर करता है, 194 बी ए के अंदर जो है आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट होता है। कितना डिडक्ट होता है, वो आपका 30% से डिडक्ट होगा। उसके बाद टीडीएस क्या, एक तो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या होता है, जिस समय आप विड्रॉल कर रहे हैं, आप ईयर के बीच में कभी भी विड्रॉल कर रहे हैं या मंथ में जितनी बार भी विड्रॉल करेंगे, आपका 30% का टीडीएस जो है वो डिडक्ट होगा। उसके बाद है रेट ऑफ टीडीएस। तो रेट ऑफ टीडीएस क्या होता है, आपका 30% होता है, चाहे आप कितना भी अमाउंट जो है डिडक्ट, कितना भी अमाउंट जो आप विड्रॉल करेंगे, आपका रेट ऑफ टीडीएस जो क्या होगा, 30% से आपका टीडीएस डिडक्ट होगा, जो आपका आपके एआईएस में दिखेगा। और एआईएस आप सिंपली आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके देख सकते हैं आपका किस क्वार्टर में कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है, या कितना आपका प्रॉफिट था, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखेगी, कितने अमाउंट पे कितना टीडीएस कटा है। तो उससे क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एक इन्फॉर्मेशन जाती है कि आपने जो है इतना अमाउंट विड्रॉल किया है, इतना आपका प्रॉफिट हुआ था। तो आप कहीं से भी छुपा नहीं सकते हैं इसको, आपको क्लियरली जो है शो करना होगा। अब मेन आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी ज़रूर आ रहा होगा कि हमने पहले इन्वेस्टमेंट की, डेफिनेटली आपने पहले पैसा डाला होगा, कितना प्रॉफिट हो वो कैसे पता लगेगा। तो उसकी भी कैलकुलेशन हम आगे देखेंगे। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन जैसा आपको बताया, एट द टाइम ऑफ विड्रॉल, आप जब भी विड्रॉल करेंगे आपको पॉइंट ऑफ टैक्सेशन वही होगा, उसी समय पे आपका जो है 30% के हिसाब से जो है आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द ईयर एंड। जब आपका ईयर एंड होगा तब क्लोजिंग बैलेंस होगा, तो उस पर भी जो आपका टीडीएस उस समय भी डिडक्ट हो सकता है, होएगा। अगर आप ऑल ऑफ द ईयर, पूरे ईयर में अगर आप 1 रुपये विड्रॉल नहीं करते तो वहाँ ना होके आपका जो एंड ऑफ द ईयर है वहाँ पे टीडीएस लगेगा, बट वो 30% ही होगा। जैसे कि आपको बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 30% ऑफ नेट विनिंग। नेट विनिंग क्या होता है वो भी हम देखेंगे कि नेट विनिंग कैलकुलेट कैसे होती है। अब ये देखिए 30% ऑफ नेट विनिंग। अब नेट विनिंग कैलकुलेट कैसे होगी, नेट विनिंग क्या होगा, टोटल विड्रॉल, जितना भी आप टोटल अमाउंट विड्रॉल करते हैं उसमें से आपने जितना भी फ्रेश डिपॉजिट किया है प्लस ओपनिंग बैलेंस कितना था उसको आपको जो है लेस कर देना। सपोज आपका ओपनिंग बैलेंस हुआ 1 लाख, ठीक है, एंड आपने जो फ्रेश डिपॉजिट किया था वो भी आपने 1 लाख किया था, और जब वो जो आपने विड्रॉल किया वो आपने 5 लाख किया, तो आपका जो नेट विनिंग कितना हो जाएगा, आपका नेट विनिंग कितना हो जाएगा, 5 - 2। तो आपका जो नेट विनिंग हो जाएगा 5 - 1 + 1। तो ये कितना हो जाएगा, 3। तो इसका मतलब आपका जो टैक्स लगेगा, आपका जो आईटीआर भरना है वो आपका 3 लाख पे जाएगा, ना कि 5 लाख पे जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये आपको कैलकुलेट करना है।
क्योंकि जब भी आप जितना भी अमाउंट विड्रॉल करेंगे आपका उसी पे टीडीएस कट जाएगा। तो आप जब आईटीआर भरने जाएंगे तो उस समय में आपको जो है ध्यान रखना है कि आपका जो कितना विनिंग अमाउंट बन रहा है। क्योंकि सपोज आपने 5 है, आप जब भी विड्रॉल करते हैं उस पर टीडीएस कटता जाएगा, बट आपको ध्यान रखना है जब आप आईटीआर फाइल करेंगे उस समय में आपको शो करना है, और आपका जो इनकम टैक्स कितना लगेगा वो 30% ही लगेगा। अब उसके बाद है आपके इनकम टैक्स की रेट। अभी हमने देखी जो हमारी टीडीएस की रेट है वो है 30%। ठीक है, अब इनकम टैक्स की रेट कितनी है, जो हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। जैसे नॉर्मली क्या होता है, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं आपको 7 लाख का एग्जम्पशन मिलता है। ओल्ड से जाएंगे तो आपको 2.5 लाख का, एंड डिपेंड करता है एज पे। बट इनकम टैक्स रेट क्योंकि ये स्पेशल के अंदर आता है तो इसमें इनकम टैक्स का रेट आपका पहले जैसा नहीं होगा, नॉर्मल नहीं होगा। इसमें आपका जो इनकम टैक्स रेट है वो भी 30% ही रहेगा। बट हाँ, आपको जो है रिबेट ज़रूर मिलेगी इसमें। बट उस रिबेट की भी एक वैलिडिटी, एक रिबेट की भी एक लिमिट है। जैसे नॉर्मली 7.7 लाख पे आपको डिडक्शन, 7 लाख पे आपको रिबेट मिलता है अगर नॉर्मली कोई सैलरीड है या बिजनेस है। तो उसी तरह इसमें भी जो है आपका एक लिमिट डिसाइड की हुई है। अब ये देखिए इनकम टैक्स की रेट क्या है, स्पेशल रेट होगा 30%। थ्रेशोल्ड लिमिट कोई एप्लीकेबल नहीं है। रिबेट आपका 87A इज एप्लीकेबल है। इट्स 87A के अंडर में अप्रॉक्स 5 लाख तक के अगर आपका है तो आपको जो है रिबेट मिल जाती है। कुछ परसेंट होता है वो जब आईटीआर फाइल करने जाएंगे तो आपको वहाँ पे शो कर जाएगा कितना आपका रिबेट है। अब मेन पॉइंट आता है हम आईटीआर कौन सी फाइल करें, 1 करें, 2 करें, 3 करें या 4 करें। तो इस चीज़ का आज जो है कन्फ्यूज़न आपकी क्लियर हो जाएगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना, आपको ITR 2 या ITR 3 ही फाइल करना है। इसके अलावा 1 और 4 में आप अदर्स में दिखा के आपको फाइल नहीं करना है। अगर आपने किया है पिछले कई सालों में क्लियर फाइल कर दिया है तो ठीक है, कोई नहीं, बट अब नेक्स्ट टाइम से अभी से आप नहीं करेंगे, नहीं तो 100% आपको नोटिस आने के चांसेस हैं। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। ITR 2 और ITR 3 में जब आप इसमें फाइल करने जाएंगे तो आपको इसमें ऑप्शन मिलेगा स्पेशल, जो इसमें टैक्स रेट होता है 30%, उसके अंडर में आपको ऑप्शन मिलेगा गेमिंग के लिए। तो आपको उसी के अंडर में जाकर अपना आईटीआर फाइल करना है। तो इस बात का खास ध्यान रखना है आपको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन रहेगी आप सिंपली कमेंट बॉक्स में लिख के हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको अदर कुछ भी डिटेल मिसिंग हो गई है, आपको नहीं समझ, आप सिंपली कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करो और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना ताकि सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिले।